अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपी टेट वर्ग 2 का उर्दू क्लास चल रहा है। आज का क्लास नंबर है 11 आपको मैं 11 दिनों से लगातार क्लास ले रहा हूँ। आप अगर आज नए हैं तो आप पिछले यानी आपके लिए जो है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप वहाँ से जो है फुल क्लास ले सकते हैं 1 से लेकर आपको मैं इसी तरह लेके आता रहूँगा। और आज का मज़मून है आपका लिसानी तफ़हीम के तहत आपका आप बीती पर हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको डेली का क्लास आपको जो है 7 बजे सुबह जो है आपको मिल जाएगा, आप उस वक़्त भी आके क्लास को ले सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए अगर आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ का अगर आपको नीड है, आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप जो है इस वेबसाइट में जाके जो है जितनी भी क्लास हम करा चुके हैं, जितना भी हम कर रहे हैं, वो जो है हम दिन-ब-दिन जो है पीडीएफ वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोडिंग करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए मज़मून की तरफ उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। चलिए, यहाँ पे है आप बीती की तारीफ़ में हम बात करेंगे कि आप बीती क्या है? तो यहाँ पे दिया है कि आप बीती यानी आपका जो है अपनी ज़िंदगी के हालात, वो वाक़यात का बयान आप बीती या खुदनविश्त कहलाता है। यहाँ पे आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, आप बीती या खुदनविश्त दोनों एक ही चीज़ है। खुदनविश्त शायद पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आगे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो ये जो है आप बीती और खुदनविश्त जो है एक ही चीज़ है। और यहाँ पे क्या है कि अपनी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का बयान जो खुद करना, इसे हम क्या कहते हैं? आप बीती कहते हैं या खुदनविश्त कहते हैं। इसे जो है सवाह उम्री में किसी दूसरी शख़्सियत या फ़र्द की ज़िंदगी के बारे में अपनी बसात के मुताबिक बनज़र ग़ायर लिखा जाता है, जबकि आप बीती लिखने वाला मन दानम के मस्दाक़ अपने हालात बकलम खुद बयान करता है। यहाँ पे क्या है कि जो है आप बीती लिखने वाला जो है, अपनी जो है हालत का जो है बकलम खुद बयान करता है, अपनी हालत को खुद बयान करता है। चलिए इसको दूसरी तफ़सीर के साथ समझते हैं, दूसरा तारीफ़ यहाँ पे दिया है कि आप बीती किसी शख़्सियत का अपनी जाती ज़िंदगी को खुद कलमबंद करने का नाम है। यानी आप बीती जो है किसी शख़्सियत का अपनी जाति यानी अपनी ही जो है ज़िंदगी का जो खुद कलमबंद करने का जो है नाम ही है, खुद से जो लिखता है उसे ही आप बीती कहते हैं। मान लीजिए आप कुछ बड़े हो गए, उसके बाद कुछ आपकी ज़िंदगी में मुशक्कत हुआ, फिर आपको लगा कि हमको जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में दूसरों को जो है कुछ बताना चाहिए, जिससे हम सबक लें या फिर कोई इससे सबक ले या किसी जो है मेरे ज़िंदगी से कोई दूसरा मतलब उपयोग करे, कुछ इल्म हासिल करे, तो इस तरह से जो वो खुद लिखता है, ठीक है? तो इसको जो है आप बीती कहता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखता है और तो उसे जो है आप बीती कहते हैं और जो है इसे खुदनविश्त और खुदनविश्त सवाह उम्री भी कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप जो है नाम याद रख लेंगे कि आप बीती एक हो गया खुदनविश्त, उसके बाद खुदनविश्त सवां उम्री भी कहते हैं, ठीक है? ये 3-4 नाम है, एक ही चीज़ को जो है अलग-अलग नाम से जाना जाता है, तो इन बात को आप ध्यान में रख लेंगे, तो आपको जो है परेशानी नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, आप बीती की इज़्ज़ाए तरकीबी क्या है? ठीक है? यहाँ पे है कि आप बीती ठीक है? महज़ मुसन्निफ़ की जाती अहवाल व वाक़यात का मजमूआ नहीं होता, बल्कि लिखने वाले के जज़्बात व एहसासात और उनकी रोशनी में मशाहिदात और तजुर्बात की मदद से उस नुक्ताए नज़र की तर्जुमान होती है। यानी उनके तजुर्बात होता है, उन पे उनकी ज़िंदगी में जितने भी ये होता है मशाहिद होता है, उसके बाद तजुर्बात यानी उनके तजुर्बात को जो है एक तर्जुमान होता है। आम तौर पर मुसन्निफ़ जो है अपनी आप बीती याददाश्त और हाफ़िज़े की मदद से आखिर उम्र के उस हिस्से में लिखता है। आम तौर पर क्या होता है कि मुसन्निफ़ जो है अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में, ठीक है, आखिर उम्र में वो जो है उस हिस्से में लिखता है, जबकि उसके पास इतना मवाद जमा होता है जिससे वह दूसरों तक मुंतकिल करना चाहे, ताकि क़ारीन भी उसकी ज़िंदगी से अख़ज़ इस्तिफ़ादा यानी उपयोग कर सके। अख़ज़ उस वो इस्तिफ़ादा यानी कर सके, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि मुसन्निफ़ जो है, जो लिखने वाला है, वो उम्र के जो है आखिरी उम्र में वो जो है उसमें लिखता है जब उसके पास जो है इतना मवाद मालूम हो, यानी इतना चीज़ जमा हो जाता है, जिससे कि वह दूसरों तक जो है मुंतकिल करना चाहता है, ताकि पढ़ने वाले क़ारीइन जो है, पढ़ने वाले यानी उसकी ज़िंदगी से अख़ज़ व इस्तिफ़ादा यानी हासिल करके कुछ उपयोग कर सके, तो इस तरह का जो है वो लिखता है। इस ज़मन में मुसन्निफ़ कुछ बातों को छिपा लेता है, ये बिल्कुल सही बात है। जब खुद लिखेगा तो खुद की बुराई तो कुछ-कुछ जो मन होता है वो छिपा लेता है और जो लोगों के सामने पेश करना चाहता है वो कर देता है। तो कुछ क्या करता है कि
मुसन्निफ़ कुछ बातों को छुपा लेता है, कुछ को सरसरी तौर पर पेश करता है, जबकि कुछ बातों की तफ़सील में जाना पसंद करता है, कुछ बातों को सरसरी में पेश कर देता है ठीक है? और कुछ बातों की जो है तफ़सील में जाना पसंद करता है, ताकि लोग उसके हालात व अफ़कार से आगाह तो ज़रूर हों, मगर उसके अपने नुक्ता नज़र से, यानी उनके हालात से, उनकी ज़िंदगी के हालात से लोग वाकिफ़ तो हों, मगर अपने मतलब लोग अपने हिसाब से नहीं, बल्कि जो लिख रहा है, मुसन्निफ़ जो लिख रहा है, उनके अपने नज़र से उनकी ज़िंदगी में झाँक कर देखे, तो इस तरह से जो है यानी आपबीती जो है लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। इन तमाम बातों में कदरे तकल्लुफ़ बरता जाता है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के अल्फ़ाज़ में सबसे अच्छी आपबीती वह होती है, यानी अब्दुल्ला के अल्फ़ाज़ में जो है सबसे अच्छी आपबीती वह होती है जो किसी बड़े दावे के बगैर बेतकल्लुफ़ और सादा अहवाल ज़िंदगी पर मुश्तमिल हो। यानी उनके कहने का मुताबिक है कि सबसे अच्छी आपबीती वह होती है जो किसी बड़े दावे के बगैर बेतकल्लुफ़ और सादा अहवाल ज़िंदगी पर मुश्तमिल हो। इस तरह का जो आपबीती होना चाहिए जो सबसे बेहतरीन आपबीती होती है। चलिए, अब हम समझ लेते हैं आपबीती की इक़साम के बारे में समझ लेते हैं कि इसका इक़साम क्या है? तो यहाँ पे दिया है आपको आपबीती के मुख्तलिफ शक्लें हैं, मसलन रोज़ नामचे डायरी भी एक तरह की आपबीती है। मान लीजिए आप अपनी ज़िंदगी के बारे में रोज़ क्या करते हैं कि कुछ 2 सफ़ा या 1 सफ़ा जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में कल क्या हुआ, इस तरह का जो है एक रोज़ नामचे डायरी भी लिखते हैं, ठीक है? जिसमें लिखने वाला अपनी ज़ात के हवाले से मशाहिदात व तजुर्बात और एहसासात को हर रोज़ कलमबंद करता है। आप क्या करते हैं? हर रोज़ कलमबंद करते हैं, लिखते हैं। रोज़ नामचे का रिवाज़ कदीम ज़माने से है, ठीक है? रोज़नामचे यानी डायरी लिखने का जो ये है, ये जो है बहुत ही पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तज़ त्यूमरी, ठीक है? तज़ तैमूरी, उसके बाद तज़ बाबरी, उसके बाद तज़ जहांगीरी इसी ज़मरे में आती है। रिपोर्ताज़ और सफ़रनामा भी आपबीती ही की एक शक्लें हैं। आप यहाँ पे भी इस बात को ध्यान में रखिएगा, रिपोर्ताज़ और सफ़रनामा भी आपबीती ही की शक्लें हैं। इन 2 चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ये भी जो है आपबीती की ही शक्लें हैं, जिनमें मुसन्निफ़ जो है घर से निकलने के बाद अपने सफ़र के दौरान में पेश आने वाले वाक़यात व मुशाहिदात और ज़ाती तासरात को ख़ारिजी माहौल और कुदरती और मसनू मनाज़िर से मुनसलिक करके वतन से दूर क़रिया, शहर-शहर और मुल्क-मुल्क के हालात बयान करता चला जाता है। तो ये आपका जो है सफ़रनामा हुआ, तो भी खुद लिखता है। तो बिल्कुल यही सेम है, रिपोर्टाज भी आपका इसी तरह का है, सफ़रनामा भी आप बीती ही की जो है एक शक्लें हैं, तो इस तरह का जो है आप बीती और सफ़रनामा, रिपोर्टाज जो है, ये सब मिला-जुला शक्लें हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका जो आप बीती का जो आगाज़ हुआ, ये कब हुआ और किस तरह से हुआ और आप बीती का जो पहला यानी आप बीती कौन-सा लिखा गया है और कितने मतलब इसमें आपका जो मुसन्निफ़ है और कौन आपका जो फ़ेमस मुसन्निफ़ है, यानी उनके नाम हम बता देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अगला दिया है कि उर्दू अदब में सवाह उमरी। अभी हम पहले बता चुके हैं कि सवाह उमरी जो है इन्हीं के यानी आपबीती में ही आती है, तो अब इसी चर्चे में बात होता है। यहाँ पे सिर्फ़ नाम चेंज कर दिया गया है कि उर्दू अदब में सवाह उमरी लिखने की रवायत पुरानी है। बिल्कुल सही बात है, उर्दू अदब में जो है आपबीती लिखने की उम्र जो है यानी रवायत जो है बहुत पुरानी है। हाल ही की यादगार गालिब, यहाँ पे आपको दिया है हाल ही की यादगार गालिब, ठीक है? उसके बाद आपका हयात जावेद, शुबली नामानी की सीरतुन नबी, अल फारूक, अल मामून, अन नअमान, अल गज़ाली, सवाह मौलाना रूम, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की हयात शुबली, सीरत आयशा, सवाही हालात व कवाइफ से भरी हुई मुकम्मल सीरतें हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि नाक़दों यानी आलोचक जो आलोचना करते हैं, आलोचक की राय है, ठीक है? नाक़दों की राय है कि खुद नविश्त सवा हयात इंसानी यानी खुद नविश्त सवा जो है हयात ज़िंदगी, जब से ज़िंदगी मतलब हयात इंसानी ज़िंदगी, यानी इंसानी ज़िंदगी का जब से स्टार्टिंग है कि वह रुदाद है, जिसे वह खुद रकम करता है। वह रुदाद है जिसे वह खुद रकम करता है और इसमें सवा हयात की किसी दूसरी शक्ल से ज़्यादा सच्चाई होना चाहिए। अगर कोई कसर रह जाए या मुबालिगा दर आए तो वह अच्छी खुदनविश्त करार नहीं पाती है। खुदनविश्त जो है सवाह की एक और खूबी यह है खुदनविश्त समाह की एक और खूबी यह है कि वह सिर्फ़ नामों की कथोनी ना हो, यानी नामों की कथोनी ना हो, इसमें तारीख़, समाज और अदब की आमेज़श भी नज़र आए, हकीकत दिलकश पेराया में बयान हो,
फ़न इज़हार ज़ात का दूसरा नाम है। खुद-नविश्त का ताल्लुक इंसान के गहरे दाख़िली जज़्बात से है। बिल्कुल सही बात है, खुद-नविश्त का ताल्लुक जो है इंसान के जो है गहरे दाख़िली जज़्बात से है, लिहाज़ा इसे फ़न की आला कदरों का हामिल होना चाहिए। इसीलिए खुद-नविश्त लिखना संवाह लिखने से ज़्यादा मुश्किल फ़न माना जाता है। यानी आपका जो खुद-नविश्त लिखना है, वो संवाह लिखने से ज़्यादा मुश्किल फ़न माना जाता है। एक मेयारी खुद-नविश्त की खूबी यह होती है कि वह सिर्फ़ किसी फ़र्द के बारे में बयान ना करे। यानी आपका जो एक मेयारी खुद-नविश्त होती है, उसकी खूबी यह होती है कि वह सिर्फ़ किसी फ़र्द के बारे में बयान ना करे, उसके माहौल, अहद, उसके दौर के रुझानात व मैलानात और माशरती, माशी, अदबी और तहज़ीबी पहलुओं को भी सामने लाए ताकि उस अहद का पूरा मंज़रनामा सामने आ जाए। यहाँ पे क्या बताया कि अगर एक अच्छी यानी मेयारी खुदनविश्त की खूबी यह होती है कि वह सिर्फ़ किसी फ़र्द के बारे में अगर आप खुद अपने बारे में लिख रहे हैं, तो ये भी जो है अच्छा आप बीती जो है खुदनविश्त नहीं माना जाएगा। इसलिए कि इसके साथ जो है आप जब अपने बारे में लिख रहे हैं तो आपको जो है क़ारीन के सामने जो है आपके माहौल के बारे में भी, आपके अहद के बारे में, आपके ज़माने के बारे में, आपके दौर के बारे में, रुझानात के बारे में, माशरती, माशी, अदबी हर चीज़ के बारे में आपको बताना होगा। तभी जो है यानी उनके सामने जो है तभी जो है पूरा का पूरा मंज़रनामा सामने आ जाएगा, तभी जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो ये इसी तरह का जो है आप बीती जो लिखेंगे तभी आपको जो है उसमें कामयाबी मिलेगा और यही आपका जो है बहुत अच्छा यानी आप बीती का एक मिसाल है, जिसमें शख्स मज़कूर ने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और उसकी शख्सियत तश्कील पाई। इसके बरअक्स खुद पर तवज्जो मरकूज़ करने से बात नहीं बनती। खुद-नविश्त निगारी का यह बड़ा नाज़ुक मकाम होता है कि कोई फ़र्द यानी कोई आदमी अपनी शख्सियत को खुद से जुदा करके मारूज़ियत से काम ले और बेलाग पेराया में अपनी ज़िंदगी की दास्तान बयान कर दे। यही वजह है कि उर्दू अदब में खुद-नविश्त या आप-बीतियाँ कम सुपुर्द कलम की गई। यानी यही वजह है कि यानी उर्दू अदब में जो खुद-नविश्त या आप-बीतियाँ कम सुपुर्द कलम की गई। जो लिखी गई उनमें से बेशतर मज़कूरा शराइत पर पूरी नहीं उतरती। यानी जो लिखी गई है वो मज़कूरा शराइत पर जो आपको पहले यहाँ पे शराइत दिए गए हैं, यहाँ पे आपको जो ऊपर दिए गए हैं अभी हम बताए हैं, उस पर जो है नहीं उतरती इसलिए जो उर्दू से पहले फ़ारसी में आप-बीती की रवायत मौजूद थी। यानी ये सब उर्दू मतलब इन शराइत पे नहीं उतरती तो वो जो है आप-बीती जो मज़मून अगर क्लियर नहीं होगा तो वो जो है आपका बढ़िया से नहीं चलेगा। तो यही बात है कि उर्दू से पहले जो है यानी अब इसका जो आगाज़ है इसको हम समझ लेते हैं। उर्दू से पहले अगर इसका माना जाए तो उर्दू से पहले फ़ारसी में आप-बीती की रवायत मौजूद थी। यानी उर्दू से पहले यानी फ़ारसी में आप-बीती का रवायत मौजूद थी। बादशाहों के हालात ज़िंदगी और सूफ़िया किराम के मलफ़ूज़ात में आप-बीती की इब्तिदाई नक़ूश मिल जाते हैं। यानी बादशाहों के हालात ज़िंदगी उसके बाद आपका सूफ़िया किराम, उसके बाद आपका मलफ़ूज़ात में आप-बीती की इब्तिदाई नक़ूश मिल जाते हैं। इनके अलावा शेख हज़ी मीर तकी मीर ने भी फ़ारसी में आप-बीती लिखी। यहाँ पे जो है आपको मीर तकी मीर ने भी फ़ारसी में आप-बीती लिखी लेकिन उर्दू में आप-बीती के फ़न को यानी उर्दू में आप-बीती के फ़न को 1857 ईस्वी के खूनी इनकलाब के बाद फ़रोग़ मिला। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा उर्दू में आप-बीती को जो है 1857 ईस्वी के खूनी इनकलाब इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। खूनी इनकलाब के बाद फ़रोग़ मिला जब इस मारका के मुजाहिदों और सिपाहियों ने अपनी याददाश्तें लिखी। इनके अलावा जाफ़र थानेसरी की आप बीती तारीख़ अज़ीब उसको इसको जो है तारीख़ अज़ीब को जो है काला पानी भी कहा जाता है। नवाब सिद्दीकी हसन खां की अलबका अलबका अलबकाउल मन उसके बाद आपका यहाँ पे बिलबकाउल महन इस तरह से ज़हीर दहलवी की दास्तान गदर और आपका जो है अब्दुल गफ़ूर निसाख की हयात निसाख उसके बाद सुपुर्द कलम की गई। ये सब जो है दास्तानें नहीं ये आपको जो है आप बीती जो है कलम से लिखी गई यानी लिखी गई है जिनमें हयात निसाख को उर्दू अदब की पहली आप-बीती तस्लीम किया जाता है। यहाँ पे आपको जो हयात निसाख को आपको ध्यान में रखना है, उर्दू की पहली आप-बीती जो है इसको तस्लीम किया जाता है आपको हयात नसाख जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको जो है उर्दू अदब में जो है आपको आप-बीती का जो पहला आप-बीती तस्लीम किया जाता है। चलिए, आगे देख लेते हैं आज़ादी के बाद हज़रत मोहानी की कैद-ए-फ़िरंग, ठीक है? इस बात को यानी हज़रत मोहानी की कैद-फ़िरंग, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तज़किरा-ए-दीवान सिंह मफ़्तून की नाक़ाबिल फ़रामोश मेयारी
खुद नविश्तों में शुमार करने के लायक है, यानी ये भी जो है बहुत अहम है, इसको शुमार करने के लायक है। उसके बाद कारवान ज़िंदगी मौलाना अबुल हसन अली नदवी की खुद नविश्त कई जिल्दों पर मुहित और अपने पूरे अहद की मालूमात फराहम करती है। कारवान हयात काज़ी अतहर मुबारकपुरी की खुद नविश्त मुख्तसर और किताबी शक्ल में गैर मतबूआ है, जो माहनामा ज़ियाउल इस्लाम में शाये हुई हैं। ख्वाजा हसन की निज़ामी की आप बीती, चौधरी फजल हक की मेरा अफसाना, बेगम इनीस कदवाई की निरंगी बख्त, उसके बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी की नक्श हयात, उसके बाद रज़ा अली की आमाल नामा, कलीमुद्दीन अहमद की अपनी तलाश में, यूसुफ हुसैन खां की यादों की दुनिया भी काबिल ज़िक्र खुद नविश्ते हैं। तो ये सब आपको नविश्ते हैं, खुद नविश्ते हैं, आप बीती है, इनको जो मुसन्निफ़ है और इनका जो सिन्फ़ है, ये सब को आप जो है ध्यान में रख लेंगे क्या, मैं तो बोलता हूँ लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ये सब चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। इसलिए कि आपको जो है एमपी टेट में ये सब चीज़ आता है और वहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए आपको ये सब चीज़ को बहुत बढ़िया से ध्यान में रखना है, यहीं से आपको जो सवाल आएँगे। चलिए, अगला देख लेते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी के बागो बहार कलम ने आशफ्ता बयानी मेरी, यहाँ पे क्या है, आशफ्ता बयानी मेरी में बचपन के हालात, इब्तिदाई तालीम, खानदान की मालूमात तो कम लिखे, अपने वतन जौनपुर की तारीख व तहज़ीब पर तफ़सील से रोशनी डाली है। उसका निस्फ़ से ज़्यादा हिस्सा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के ज़माने तालीम की सरगर्मियों पर मुश्तमिल है, जिसमें डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, इक़बाल, सुहेल, साकिब सिद्दीकी जैसी शख्सियात से उनके रिश्ते पर रोशनी पड़ती है। इनके अलावा कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, शहर की यादों का जश्न, ठीक है? ये भी आपका आप बीती है यादों का जश्न में उनके ख़ानदानी अहवाल, फ़ारिगुल बाली, रईस शाना मशागिल, उसके का तफ़सीली बयान है। वज़ीर आगा की शाम की मंडेर से, यहाँ पे आपको वज़ीर आगा की यानी वज़ीर आगाज़ की, वज़ीर आगा होगा, ये आपका जो कट जाएगा यहाँ पे, कि शाम की मंडेर से उनकी निजी ज़िंदगी के साथ पूरे अहद के अहम वाक़यात पर मुहित है। रफ़ात शरोश की मुंबई की बज़्म आराइया में उनकी ज़िंदगी, नौकरी और तरक्की पसंद तहरीक के हवाले काफ़ी मालूमात फ़राहम की गई है। अख्तरुल ईमान की इस आबाद खराबे में ज़िंदगी के वाक़यात व मसाइल के बयान में जिस सदाकत से काम लिया गया है, वह कम खुद नविश्तों में मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर भेजें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ और आपका जो है एमपी-टेट वर्ग 2 का जो है तैयारी बहुत बढ़िया से करा दूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा से जाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।